जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं भी गुरु जी की प्यारी संगत में से एक हूँ। और बस गुरु जी की कृपा कब कैसे उनकी महिमा हम पर बरसती है, हमें पता ही नहीं चलता। गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। इसके बाद एक छोटा सा सत्संग है जो बताती हूँ, बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी सिस्टर जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा, और अभी तो डॉक्टर ने उसे एडमिट करने के लिए बोला था। मैं गई, दिखा कर लाई, मेडिसिन्स उसकी चल रही हैं। पहले भी गुरुजी का चमत्कार हुआ जब उसकी 3 साल से बीमारी जो उसकी चल रही थी और वो ठीक हुई। वो तो चमत्कार हुआ ही गुरुजी ने उसे, लेकिन फिर वो बीमार पड़ी रिसेंटली। और इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि अब मैं क्या करूँ। सिर्फ मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, बस मेरे गुरु का आप देखिएगा, मेरे पास और कोई नहीं है। और अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं उसे कुछ भी, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे कहाँ ले जाऊँगी और कैसे दिखाऊँगी, मुझे नहीं पता। एंड मैंने तय किया कि मैं आश्रम लेकर चलती हूँ। पता नहीं उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है कि वो जल्दी रेडी नहीं होती। बट एक बार वो मेरे साथ गई, कल जाने के लिए वो रेडी नहीं हो रही थी। फिर मैंने प्रार्थना की गुरुपा से, गुरुपा आप जानिए उसकी चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर कोई कौन सी ऐसी निगेटिविटी है जो उसे इन सब जगहों, मतलब एक पॉजिटिव पवित्र जगह जाने से रोकती है। तो आप देखिए, आप, मैंने सुना है बहुत सारी संगत से कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी उनके चरणों में, उनके दरबार में, उनके आश्रम तक कोई पहुंच सकता है। उनके बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। और मैंने भी गुरुपा से बस यही प्रार्थना की कि आप देखिए, और बस गुरुपा की कृपा हुई और हम दोनों आश्रम गए कल। और उसने लंगर प्रसाद खाया, चाय पिया। वहाँ पे बैठे बैठे उसे हम काफ़ी देर तक बैठे थे आश्रम में, दरबार में, संगत में गुरुजी के। और उसे खांसी आ रही थी तो मुझे एक बार से ऐसा डर लगा कि कभी कभी उसे वोमिटिंग आ जाती है तो कहीं पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और बस गुरुपा से प्रार्थना किया, आप ही देखिए, आपके दरबार में हैं। फिर हम वहाँ से आए बाहर और लंगर प्रसाद किया। वहाँ से लंगर प्रसाद करने के बाद, चाय पीने के बाद हमें 6, साढ़े 6 बज गया और हम वापस आए। वापस आने के बाद उसे बहुत तेज़ बुखार थी, बट एकदम पॉजिटिव थी वो, एकदम पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी उसकी। और रात भर और सुबह भी उसकी बहुत बढ़िया हेल्थ है, बहुत बढ़िया इन द सेंस कि अभी उसने खुद बोला कि ठीक है। और उसके फेस में पॉजिटिव लग रहा है। और उसका जो इतना भयानक वाला पेन था जिसके लिए डॉक्टर ने अभी मुझे मंडे तक के लिए बोला था कि मंडे तक देखो, नहीं तो हमें एडमिट करना पड़ेगा और कुछ पंप डालना पड़ेगा। उसका एक तरफ का जो फेफड़ा है, लेंस है, वो डैमेज हो चुका है। बट मैंने इतनी संगत से सुना है कि गुरुजी की जब ब्लेसिंग मिलती है ना, तो कोई भी चीज़, शरीर का कोई भी अंग गुरुजी की कृपा से वो सब ठीक हो जाता है उनकी ब्लेसिंग से। खैर, मैं जल प्रसाद भी लाई और पहले भी जल प्रसाद लेकर आई थी, उसे देती थी। और अभी भी मैं जल प्रसाद लेकर आई हूँ। थोड़ा सा लापरवाह हैं हम। मैंने कहा ना कि वो तो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं लेती है, उन सब चीज़ों को मानती भी नहीं। बट अभी उसका वो अभी गुरुपा से ही जुड़ रही है। मतलब उसका जो एक ये था, वो बहुत कुछ चेंज आया उसके जीवन में, बदलाव आ रहा है, मैं देख रही हूँ। तो अब वो खुद गुरुपा की फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में ये कर रही है, क्योंकि मैंने बहुत जगह उसे दिखाया था। और हर कोई कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। दवाइयाँ तो चल ही रही थी, बट हमारा मन जब भटकता है ना, तो हम इस मंदिर और उस बाबा को ये सब दिखाते रहते। तो मैं सब कुछ करती थी, मैं बहुत, 3 साल मैंने बहुत किया। और सब अपने अपने हिसाब से लोग बोलते थे कि इसको ये है, कोई कहता था ये है, कोई कहता था प्रेत है ये।
मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि अल्टीमेटली जब मैं आश्रम गई, गुरुपा से जुड़ी मिली, तो बस मैं इतने गई थी कि अभी मुझे कुछ नहीं पता और मैं हार चुकी हूँ इस दुनिया से। अभी आपको क्या करना है, कैसे करना है, अब आप देखिए गुरुपा। और आज भी कहती हूँ गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, हमें नहीं पता, और बस आपके बच्चे हैं, मेरे से जो भी गलतियाँ हों क्षमा करिए। हमें पता नहीं हमारे किस जन्म की एक कर्मा है जिन्हें गुरुपा के चरणों में आकर के, और ये बहुत ही इजी तरीके से हमारे कट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स में आकर कट रहे हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति इतनी भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को झेल भी पाएँ, और वो गुरुपा अच्छे से जानते हैं, मेरे गुरुपा। और मुझे पता है कि वो हमें हमारे चेहरों पर मुस्कान लाएंगे, फिर से हमारी लाइफ वैसी होगी जैसी थी, हम जैसी उम्मीद करते हैं। बाकी तो हमारा जीवन है ही है, हमारे कर्मा, और हमारे कर्मा जब हमें एक गुरु मिल जाते हैं, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो हमारी प्रॉब्लम्स कैसी छोटी छोटी चीज़ों में कटने लगती हैं। मेरे गुरुपा उससे जितना भी हेल्प ब्लेस कर रहे हैं, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। कहती हूँ हर संगत का, या इस जगत में सबका मंगल हो, सबका मंगल करिए, सबको ब्लेस करिए मेरे पिता। हम मनुष्य जीवन में इतने पता नहीं कितने बुरे कर्म करते हैं और भटकते हैं इस दुनिया में, एक सही पथ, सही राह, सही दिशा, सही गुरु, सही की तलाश में। और बस गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, तो ये मेरा सौभाग्य ही बदल गया कि जब मैं उनके आश्रम तक पहुंच पाई, और मैं आज अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ। थैंक यू गुरुपा। बस मैं यही ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या कैसे बोला, बस कुछ गलत बोला, कुछ सही बोला, उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी मेरे गुरुपा। बस आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।